अरे भैया, आपने फोन क्यों फेंका मेरा? अबे फोन ना फेंकूं तो क्या करूं? पूरा दिन भर यहीं पे पड़ा रहता है। तुझे अपने भविष्य की चिंता है कि नहीं? अरे भैया, मैं दे तो रहा हूँ जगह जगह जाके इंटरव्यू, और क्या करूं मैं? अरे सिर्फ इंटरव्यू देने से कुछ नहीं होता, हाथ पैर मारने पड़ते हैं, जगह जगह जाके पता करना पड़ता है। अरे एक दो जगह इंटरव्यू देने से क्या जॉब लग जाएगी तेरी? कहीं और भी पता कर सकता है ना कि यहाँ पे बैठकर सिर्फ फोन चलाएगा, पूरा दिन बर्बाद करेगा अपना। अरे बड़े बड़े कंपनी में अप्रोच लगती है, आपकी है सिफारिश कहीं पे? ये बताओ आप। सिफारिश से नौकरी मिलती ना तो मेरे को भी कब की मिल जाती, वो भी बहुत बड़ी। लेकिन मैंने अपनी मेहनत से हासिल की है नौकरी, तो तेरे को भी अपनी मेहनत से ही हासिल करनी पड़ेगी। मेरी बात ना कान खोल के सुन ले, बड़ा हो गया है तू अब। आदमी को ना कमाना ही पड़ता है, कब तक तेरे को कोई बैठा के खिला देगा यहाँ पे? और अगर इतना सुनने के बाद भी मेरी बातें समझ में नहीं आ रही ना, तो निकल यहाँ से, तेरे को सब अकल ठिकाने आ जाएगी। आटा दाल चावल सबका भाव पता चल जाएगा तेरे को। चल निकल यहाँ से। और आज के बाद ना इस घर में तू तभी कदम रखेगा जब तू कामयाब होकर आएगा, समझ गया ना? चल निकल यहाँ से। भैया कुछ नहीं सुनना चाहता मैं, चल भाग। सुनिए जी, मैं क्या कह रही थी कि ना आपको देवर जी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको तो पता ही है कि आपके माँ बाप के जाने के बाद सिर्फ आप ही तो हो जो उसका ख्याल रख रहे हो, और आपने उनको इस तरीके से घर से बाहर निकाल दिया, वो भी धक्के मार करके। उनको कितना बुरा लग रहा होगा। अगर पड़ोसियों को ये बात पता लगी ना, तो सारे पड़ोसी यही बोलेंगे कि देखना उनके साथ किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं जब उनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। तो सब आपको ही उल्टा सीधा बोलेंगे। और वैसे भी देवर जी ना अभी जवान है, इतनी समझ नहीं है अभी उनको दुनियादारी की। अगर गुस्से में आकर के कुछ गलत कदम उठा लिया तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखो अंकिता, समाज की मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि समाज उसको बिठाकर नहीं खिलाएगा। और जो कुछ भी मैंने आज उसके साथ किया है ना, मेरा मन नहीं था ये सब करने का, लेकिन मुझे ये सब करना पड़ा क्योंकि वो अपने भविष्य को लेकर सीरियस ही नहीं है। अरे कब से उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं पे काम कर ले, पैसा कमा, पैसा ही काम आएगा तेरे आने वाले समय में, कोई और नहीं। अरे हम लोग भी कब तक बिठा के खिला देंगे? चाहे तो हम उसको जीवन में बिठा के खिला सकते हैं, लेकिन हम ऐसे उसकी आदत खराब कर देंगे और वो जीवन भर कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। बस इसलिए मुझे उसके साथ ये सब करना पड़ा। अब देखना, जब भी वो आएगा ना, अपनी छाती चौड़ी कर कर आएगा, कामयाब होकर आएगा वो। भाभी नमस्ते। भैया कहाँ हैं? अरे देवर जी, आप यहाँ पर इतने दिनों बाद, आइए बैठिए ना। हाँ भाभी, क्या है ना, मुझे मेरी पहली सैलरी मिली है, मेरी नौकरी लग गई है, तो बस ये सैलरी भैया को देने आया था। वाह देवर जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको आज पहली तनख्वाह मिली है। लेकिन देवर जी, अगर आपको पहली तनख्वाह मिली है तो आपको तो मंदिर जाना चाहिए ना, ये पैसे मंदिर में चढ़ाने चाहिए। आप यहाँ पे क्यों लेके आए पैसे? हाँ भाभी, मुझे पता है कि मेरी पहली सैलरी मिली है तो मुझे मंदिर जाना चाहिए था, तो बस अपने मंदिर ही तो आया हूँ। ये मेरे लिए मेरा मंदिर है, और मेरे भगवान मेरे बड़े भैया, उन्हीं को ये सैलरी देने आया था। उन्होंने तो अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाया है मुझे। बाकी आप उन्हें बुला दीजिए, ये पैसे दे के मैं चला जाऊँगा यहाँ से। पर देवर जी, आपके भैया तो यहाँ पे अभी है नहीं, वो ऑफिस गए हैं। जब ऑफिस से घर पर आएंगे ना, तभी आप दे देना ये पैसे, देखना वो बहुत खुश होंगे। नहीं भाभी, मैं चलता हूँ, आप खुद ये पैसे उन्हें दे देना। आपको तो पता है ना कि मैं भैया से कितना डरता हूँ, भैया हमेशा कितना नाराज़ रहते हैं मुझसे। देखिए देवर जी, आपके भैया ने जो भी आपके साथ किया था ना, उसका आप बुरा मत मानना, क्योंकि उन्होंने जो भी किया था सिर्फ और सिर्फ आपके लिए किया था, ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर हो पाए और आप अपने पैरों पे खड़े हो पाए। भाभी, आपको क्या लगता है कि मैं अपने भैया को गलत समझता हूँ? ऐसा नहीं है। दरअसल मैंने ना उन्हें एक दिन भगवान से प्रार्थना करते हुए सुन लिया था। वो कह रहे थे कि हे भगवान, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, आपने जो दिया उसमें मेरा जीवन बहुत अच्छे से कट रहा है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ आप मेरे छोटे भाई को थोड़ी सद्बुद्धि दें ताकि वो अपने जीवन में सफल हो पाए। मैं ये चाहता हूँ जो दुख मैंने झेले हैं, मेरा भाई वो कभी ना झेले, उसका जीवन हमेशा मुझसे बेहतर ही रहे। तो देवर जी, अगर आपको अपने भैया के बारे में सब कुछ पता है कि वो कैसे हैं, तो उनसे मिलने में इतना हिचकिचाना कैसा? आप खुद ये पैसे उनको दे देना ना, उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप 5-10 मिनट रुक जाओ, 5-10 मिनट में वो आने ही वाले होंगे, जब तक मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ।
नहीं नहीं भाभी, दरअसल आपको तो पता ही है ना कि भैया मुझसे कितनी सारी एक्सपेक्टेशन रखते हैं। मैं उनको इतने ही पैसे दूं और वो मुझसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं और अच्छा काम कर रहा हूँगा। वो किसी भी बात पे डांट लगा सकते हैं मुझे। ये भी तो बोल सकते हैं कि घर छोड़ने के इतने महीनों बाद तेरी नौकरी क्यों लगी। तो बस उनकी फटकार ना सुनते हुए मैं और ज़्यादा मेहनत करना चाहता हूँ। भविष्य में कुछ बड़ा हासिल करना चाहता हूँ। जब मुझे खुद को लगेगा ना भाभी कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो गया, स्टेबल हो गया, अब तो मैं तभी भैया से नज़रें मिला पाऊँगा। बाकी आप अपने हाथों से ये पैसे उन्हें दे देना भाभी, मैं चलता हूँ। लीजिए। ठीक है। ठीक है भाभी, मैं चलता हूँ। नमस्कार। अच्छा, तो अपने भाई से इतना डरने लगा है तू कि उनसे बिना मिले ही जा रहा है? नहीं नहीं भैया, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो आ, गले मिल। सच में बहुत अच्छा लगा तुझे देखकर कि तू आज कितना कामयाब हो चुका है। अरे अब तेरे को नौकरी वोकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो यही चाहता था कि तेरे को थोड़ी सी अकल आ जाए और तू समय बर्बाद करने के बजाय कोई काम धंधा करे जिससे तू आगे आने वाले फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हो सके। और तुझे पता है, मैंने एक दूसरा बिजनेस पहले ही खोल लिया था। मुझे पता था कि तू कामयाब होकर जल्द आने वाला है। अब वो बिजनेस तू संभालेगा। बाकी आज के बाद तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब तो इसी घर में रहियो हमारे साथ, ठीक है? तो देवर जी, अब तो बैठेंगे ना आप? चाय और पकोड़े बना रही थी आपके फेवरेट गोभी के। भाभी हम जा रहे हैं। ठीक है। सनी, सनी, क्या हुआ? ये पैसे? एक सेकंड। आओ, आ जाओ। देखो तुम्हारे भाई की करतूतें। तुम्हारे लॉकर में से 2.5 लाख रुपए चुरा के लेके जा रहा है ये। भाभी ये क्या बकवास कर रही हैं आप? मैं घर में से पैसे क्यों चुराऊंगा? और भैया आप खुद सोचिए ना, ये मेरा घर है, मैं आपका छोटा भाई हूँ और कभी भी पैसों की जरूरत पड़ी है तो मैं आपसे पैसे मांग लेता हूँ, तो फिर मैं चोरी क्यों करूंगा? कोई ज्यादा जरूरत है बढ़ गई है ना। बीवी आ गई है। पहले भी मेरे पति की कमाई पे बैठे रहते थे, अब तुम्हारी बीवी मेरे पति की कमाई पे बैठेगी। तुम्हें क्या लगा तुम मेरे पति के पैसे चोरी करके ले जाओगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? क्या बोल रही हो यार? छोटा भाई है मेरा, शादी हुई है, नहीं हनीमून पे जा रहे हो, तुम कुछ भी बकवास कर रही हो यार। चोरी क्यों करेगा वो? उसको जो चाहिए मुझसे मांग लेगा ना सामने से। ये जो तुम्हारा अंधा विश्वास है ना, इसी की वजह से सर पे चढ़ के नाच रहा है ये। कोई काम वाम तो इससे होता नहीं है। पता नहीं कौन सी नौकरी कर रहा है जिसकी सैलरी कभी इसने हाथ में रखी ही नहीं है और तुमसे उल्टा के पैसे मांगता है कि मेरे ये खर्चे भैया दे दो पैसे, ये खर्चे। और अब तो अति कर दी। बीवी आई है हनीमून पे जा रहा तो 2.5 लाख रुपए चोरी करके लेके जा रहा है। तुमने जो हनीमून के लिए पैसे दिए वो कम पड़ गए हैं क्या इसको, जब चोरी करने लगा है ये? चेतना है, चोरी क्यों करेगा? उसको 1 लाख की जरूरत थी, मैंने 2 लाख दिए हैं उसको। अभी भी पैसे कम पड़ेंगे क्या उसको? भाभी मैं मानता हूँ कि आपको ज्योति से प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मुझसे क्या प्रॉब्लम है आपको? आप मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रही हैं। मैंने आज तक कभी घर में 1 रुपया नहीं चुराया और आज आप लाखों की चोरी का इल्जाम लगा रही है मेरे ऊपर। भैया भाभी मेरे पे विश्वास नहीं कर रही है, कम से कम आप तो मेरे पे विश्वास करते हो ना। मैं आपका छोटा भाई हूँ, मैं घर में पैसे क्यों चोरी करूंगा? और वैसे भी मुझे पैसों की दिक्कत होती नहीं है। मेरे मांगने से पहले आप मेरे हाथों में पैसे दे देते हैं, फिर मैं इस घर में चोरी क्यों करूंगा? और हम लोग ट्रिप पे जा रहे हैं, हनीमून पे जा रहे हैं, उसके लिए भी पैसे चाहिए थे तो आपसे 1 लाख रुपए मैंने मांगे, उसके बदले आपने 2 लाख रुपए दिए। फिर आप ही बताओ ना, घर में चोरी मैं क्यों करूंगा? क्यों चुराऊंगा पैसे? अरे बस बस, अब तुम्हारे भैया ना इन बातों में आएंगे नहीं। जब तुम्हारे बैग में से पैसे निकलेंगे ना तब तुम्हारी असलियत सामने आ जाएगी। अरे शर्म आनी चाहिए। छोटे भाई हो तुम, कितना ध्यान रखा है इन्होंने और मैंने तुम्हारा। तुम्हारे कॉलेज जाने तक ना तुम्हारे सारे कामों का ध्यान मैं रखती थी, और जब से नौकरी लगी है तब से पता ही नहीं है कहाँ जा रहे हैं जनाब, कहाँ से आ रहे हैं, सैलरी कहाँ जा रही है। एक बार भी ऐसे नहीं हो कि भाभी के हाथ में लाके सैलरी रख दी हो, पता नहीं कहाँ उड़ाए जा रहे हैं। और ये लड़की जब से आई है ना तब से इसके लक्षण दिख गए हैं मुझे। पार्लर जाऊंगी, नेल एक्सटेंशंस कराऊंगी, हेयर स्पा कराऊंगी, जितने इसके खर्चे है ना वो डिमांडें पूरी करने के लिए इसको चोरी करनी पड़ेगी। मांग तो सकता नहीं है पैसे। वो 2 लाख रुपए पूरे नहीं पड़े ना तेरे को ना तेरी बीवी को,
उसने बोल दिया होगा अब हम जाएंगे, शॉपिंग भी करेंगे, मैं 10 चीजें लूंगी तो कम से कम 2.5 लाख रुपए और चाहिए मुझे, है ना। मैं बता रही हूँ सनी, ये हमें झूठ बोल रहे हैं कि हम मनाली साइड जा रहे हैं तो 2 लाख रुपए किसके लगते होंगे, ऊपर से 2.5 लाख रुपए और चोरी करें। इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे हैं, हमें नहीं बताना चाहते। अब हम थोड़ी घर में कुछ रह गए, हम बड़े थोड़ी हैं। यही है, यही अपने घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे, ये पैसे उड़वाएगी। देखिए भाभी, इन्होंने कोई पैसे चोरी नहीं किए हैं। आपको कोई गलत फहमी हो गई होगी या फिर कई पैसे रख के भूल गए होंगे आप। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप क्यों ऐसे सोच रही हैं? बस इमोशनल ड्रामा ना यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। तुम अपने पति को तो इन बातों में लेके आ गई हो, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम जैसी लड़कियां कैसी होती हैं, जो घर का ध्यान नहीं रखती, परिवार को नहीं देखती, बस अपना सजने संवरने पे ध्यान रखती है। वो सिर्फ घर तोड़ती ही है, तुम लोग घर संवार नहीं सकती हो। ये जो तुमने इसको बातों में फंसा रखा है ना कि अपने बड़े भाई से पैसे लिया करो और उधार मांग लो, उधार छोड़ो, हक से पैसे आगे मांगता है। 2 लाख चाहिए, 3 लाख चाहिए, हम सारा खर्चा करें और उसके बाद हमें नहीं पता कि हमारी तिजोरी में से ये 2.5 लाख रुपए चोरी करके लेके जा रहे हैं। तुमने प्लानिंग तो बहुत अच्छी करती ज्योति कि हमें पता ना चले, तुम लोग आराम से घूम फिर के आ जाओगे और बोल दोगे हम तो घर में थे ही नहीं, और हम नौकर चाकरों पे इल्जाम लगाते रहते कि 2.5 लाख रुपए कहाँ गए। सनी बैग खुलवाओ, अभी निकलेंगे पैसे, और अगर पैसे निकले ना घर से बाहर निकाल देना इन दोनों को। एक सेकंड चेतना, देख सतीश, तेरी भाभी को मैंने कभी इतना कलेश करते हुए नहीं देखा है इस घर में, लेकिन अगर वो कर रही है तो कोई ना कोई बात जरूर है। अगर तूने चोरी की है तो चुपचाप ही पैसे यहाँ पर रख दे, मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर बैग चेकिंग करने के बाद तेरे बैग में से पैसे निकले तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा भाई है, मैं ये भूल जाऊंगा कि तेरी शादी हुई है। नहीं, फिर तू हनीमून पे नहीं जाएगा, सीधा जेल जाएगा, समझा? क्योंकि चोर की जगह सिर्फ जेल में, भले ही वो चोरी घर में क्यों ना की। बैग चेक करा अपना। भैया सीधा सीधा ये बोलो ना कि आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। भाभी तो मेरे पे शक कर रही हैं, मुझे लगता है कि आप भी मेरे ऊपर शक कर रहे हो। आपको विश्वास ही नहीं है अपने छोटे भाई पे। आप सीधा बोल दो ना कि मैंने पैसे चोरी किए हैं, पैसे निकाल के दे दूं आपको। ये सीधा बनने का ढोंग क्यों कर रहे हो आप? हाँ, नहीं कर रहा कोई ड्रामा। जिस हिसाब से तू खुद को डिफेंड कर रहा है ना, अब नहीं कर रहा कोई ड्रामा। दिखा मुझे बैग। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था इस घर में। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो बड़ा भाई जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ, इतना सम्मान करता हूँ, अपने पिता के जैसा मानता हूँ, वो भाई मुझ पर विश्वास ही नहीं कर रहा है, मुझे चोर समझता है। ठीक है, आप दोनों को लगता है ना कि मैंने चोरी करी है, पैसे इस बैग में है, चेक कर लो आप। देख लो सनी, उसके रिएक्शन से पता चल रहा है उसने चोरी करी है। अगर सच्चा होता अभी तक बैग खोल के दिखा नहीं देता, लेकिन क्या कर रहा है, इमोशनल ड्रामा कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि बड़ा भाई है, बातों में तो आ ही जाएगा, फिर वो भेज देगा, वो बैग खुलवाएगा नहीं। लेकिन ये बैग आज यहाँ पे खुलेगा, तुम्हारी असलियत यहाँ पे सामने आएगी और तुम्हें घर से बाहर निकाला जाएगा। खोलो बैग। नहीं विश्वास है तो चेक कर लो। खैर आप दोनों कष्ट क्यों ही करोगे, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो भैया, कहाँ हैं पैसे? पैसे तो तुम्हारे बैग में ही होने चाहिए, कहाँ गए, कहाँ छुपाए तुम दोनों ने? भाभी, मैं बताती कैसे। ये रहे आपके पैसे, जिन्हें आप इतनी देर से ढूंढ रही थी। चेतना, क्या है ये सब? ये इतने सारे पैसे तुम्हारे बैग में क्या कर रहे हैं? और मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मेरे बैग में पैसे कहाँ से? अरे मैंने खुद इनके बैग में पैसे। क्या हुआ भाभी, जुबान लड़खड़ा गई? ये सच सामने आ गया आपका। मैं तो इस घर में नहीं आई हूँ, आप शायद इनको बहुत अच्छे से जानते हैं, आपका परिवार है ये। आप कैसे कर सकते हैं अपने देवर के साथ में ऐसे? मुझे लगा था कि आपका परिवार बहुत अच्छा है, आप कितनी स्वीट थी मुझसे पहले दिन, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि आप ऐसे निकलेंगी। पैसों के लिए आप इतना गिर जाएंगी। देखिए, मैं यहाँ नहीं हूँ आपसे तू तड़ा के बदतमीजी नहीं करना चाहती, लेकिन आपने जो हरकत की है ना, सच में आप मेरी नजर में ना एकदम गिर चुकी हैं। पैसे आप खुद रखिए, हमें नहीं चाहिए पैसे, और ना ही सतीश को। मैं सतीश को अच्छे से जानती हूँ, वो बहुत अच्छे इंसान है और कभी भी अपने घर में चोरी नहीं करेंगे। लेकिन आपने जो मुझ पर इल्जाम लगाया है ना, वो बहुत गलत है। मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ जो घर में चोरी करवाती फिरूंगी। आपने क्या कहा, नील एक्सटेंशन? हाँ, मेरे बहुत सारे शौक है, लेकिन इसके चक्कर में अपने ही घर में चोरी करवाऊं, इतने गिरे भी नहीं हूँ भाभी। आपने ना गलत समझ लिया मुझे। आपको पैसे चाहिए ना, रख लीजिए, हमें नहीं चाहिए ये पैसे। आपके पैसे आप ही को मुबारक। कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो माफी मांगना चाहती हूँ। ज्योति, एक सेकंड। चेतना, मुझे सच सच बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने नहीं रखे पैसे। मुझे चेतना, सच्चाई मेरे सामने, सच सच बोलो, क्यों किया ऐसा? क्या करती, इन
इनके हाथों सारी प्रॉपर्टी जाने देती क्या? अरे जिस दिन से लड़की घर में आई है ना, तब से मुझे आभास हो गया कि ये सारी प्रॉपर्टी लेके चली जाएगी। जैसे इसके लक्षण है ना, सजना सवरना, पैसे उड़ाना। ऐसी लड़कियां ना लूट के ले जाते हैं घर को। अरे इतने टाइम तक इस घर को संभाल के रखा है मैंने, क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि ये मेरा है, हमारा रहेगा। अब ये आ गया तो ये लेके चली जाएगी। आते वैसे भी इसने सतीश को तो बातों में रख ही लिया है ना। और सतीश का क्या है, उसको तो पहले से ही ऐसी आदत है कि भाई की कमाई पे ऐश करो। नौकरी लगने के बाद भी सिर्फ भाई से पैसा चाहिए। एक बार भी भाई को पैसा नहीं दिया गया है। हर चीज के लिए तुमसे पैसा मांगने आता है। फिर काय बात की सैलरी कमा रहा है ये। और अब ये बता रही हूँ, ये वापस आते हनीमून से तो झगड़ा करते और प्रॉपर्टी आधी आधी करके लेके चले जाते हैं दोनों। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें सच्चाई बतानी पड़ेगी, क्योंकि तुमने पूरी बात जाने बिना जो रिएक्ट किया है ना, बहुत गलत किया है। कुछ बातें ऐसी होती हैं चेतना जो दो भाइयों के बीच रहती हैं। हम किसी को नहीं बताते, ना वो अपनी पत्नी को बताता है और ना मैं तुम्हें। किसकी? उसकी सैलरी की बात कर रही हो ना तुम? जानती हो उसकी सैलरी किसके अकाउंट में जाती है? मेरे अकाउंट में। उसने अपने अकाउंटेंट को मेरा अकाउंट नंबर दे रखा है ताकि सारी सैलरी मेरे अकाउंट में आ सके। और उसके पीछे का रीजन जानती हो? वो बस ये चाहता है कि भैया मेरी उम्र ऐसी है, मैं बाहर भटकता हूँ, पार्टीज करता हूँ, घूमता फिरता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं बचते। आप हैं जो मुझे पैसे जोड़ के दे सकते हैं। और आज तक पिछले 4 साल में इस इंसान ने मुझसे 1 रुपए का हिसाब नहीं मांगा है चेतना। इवन इसकी शादी में जितना खर्चा हुआ है सब इसने खुद किया है, 1 रुपया नहीं लिया है मुझसे। और प्रॉपर्टी की बात कर रही हो ना तुम चेतना, अगर मेरे भाई को सारी प्रॉपर्टी चाहिए ना तो ठीक है, मैं सारी प्रॉपर्टी दे दूंगा इसे। क्योंकि जिस घर में रिश्ते नहीं है उस प्रॉपर्टी का क्या करना है मुझे? हाँ? और तुम्हें पता है ये जो 2 लाख रुपए इसने लिए हैं वो किससे लिए हैं? इसके खुद के पैसे हैं वो। अभी भी कम से कम 4 लाख रुपए मेरे पास इसके अकाउंट में पड़े हुए हैं, लेकिन इसे उस बारे में भी नहीं पता होगा। समझ में आ रहा है तुम्हें? आज तक 1 रुपया खर्च नहीं किया। इवन इसकी शादी में एक ढंग का गिफ्ट नहीं दिया मैंने। सतीश, आई एम सॉरी भाई। देख, गलती मेरी बीवी की है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था, जो चोर होगा उसे सजा मिलेगी। और चेतना, तुम्हारी सजा यही है कि तुम अभी इस वक्त इस घर को छोड़ के चली जाओगी। अरे नहीं भैया, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मुझे लगता है कि भाभी ने जो गलती करी है, उस गलती का एहसास इनको तभी होगा जब आप इनको माफ़ कर दो। कम से कम हमारे साथ रहेंगी, हमको जानेंगी, हमें देखेंगी, तो इनको भी तो समझ में आएगा कि जैसा ये हम दोनों के बारे में सोचती हैं वैसे हम हैं नहीं। बस मुझे पता है इसके साथ क्या करना और क्या नहीं। इसके पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए कि कैसी हरकतें कर रही है। तुम यहाँ से चुपचाप निकलो चेतना, जाओ। आई एम सॉरी, मेरा दिमाग फिर गया था। मुझे डर लगने लगा था कि प्रॉपर्टी ना चली जाए। आई एम सॉरी, मैं आज के बाद नहीं करूँ। डर है ना तुम्हें? तो अपने घर जाओ, अपने भाई भाभीियों के बीच झगड़ा कराओ, उनके बीच प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगो। लेकिन इस घर में ये सब नहीं चलेगा चेतना। 2 भाइयों के बीच झगड़ा नहीं करा सकती तुम। अपना सामान पैक करो और निकलो ऐसे चुपचाप, जाओ। सतीश देख, मेरी बीवी ने जो किया, ऐसा बिहेवियर मैंने भी पहली बार देखा और तूने भी। तू तो जानता है यार कि कितनी फ्रेंडली रही है हमारे साथ। शायद थोड़ी सी इनसिक्योर हो गई थी, लेकिन मैं तुम दोनों से वादा करता हूं कि आज के बाद कभी ऐसा कुछ नहीं होगा। तो प्लीज ये घर छोड़ के या हिस्से की बात मत करना। और रही बात ये 2.5 लाख रुपए की, तो ये 2.5 लाख रुपए तुम दोनों ले जाओ। अभी तक मैंने तुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया ना, 2.5 लाख रुपए मेरी तरफ से। नहीं भैया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पैसे कम पड़ेंगे तो हम आपसे मांग लेंगे। पागल है क्या तू? मैं यही सोच रहा था कि तुम्हें क्या गिफ्ट दूं। चेतना के थ्रू पता चला कि बहू को शॉपिंग करने का बहुत शौक है, तो बढ़िया है ना, इस 2.5 लाख से तुम अपने लिए शॉपिंग कर लेना। और अब तुम आराम से अपने हनीमून पे जाओ, या मैं सब मैनेज कर लूंगा। जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हो, ढंग से करो। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी जर्नी। थैंक यू भैया। नमस्ते, बाय। सतीश, आज बिना ड्रेस के भाई, और बीवी को क्यों लेके आया साथ में? नमस्ते साहब। नमस्ते मैम साहब। साहब, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। क्या बात करनी है? देख, तो अपनी बीवी को यहाँ पे उठा के लेके आ गए, ये मत बोलियो कि हमारे घर पे इसको नौकरानी के लिए रख लो। हमारे घर पहले से बहुत सारे नौकर चाकर हैं, किसी और की जरूरत नहीं है हमें। और हमने वैसे भी ठेका नहीं उठा रखा कि पूरे खानदान को अपने घर पे लगा दे। हमारे यहाँ पे किसी नौकर की जरूरत नहीं है। एक सेकंड चेतना, एक सेकंड, पूछ तो लेने दो बेचारा क्या बोल रहा है। हाँ सतीश, बताओ क्या हुआ? वो साहब, हमें कुछ पैसे चाहिए। पैसे? क्यों चाहिए तुझे पैसे? अभी थोड़े टाइम पहले दिवाली गई तो है, उससे भी तेरे को बोनस मिला है।
और हर महीने तेरे को सैलरी टाइम पे मिल जाती है। और अभी शायद एक हफ्ता भी नहीं हुआ तेरी सैलरी मिली हुई, फिर क्या पैसे चाहिए तुझे? मैं बिल्कुल ठीक ही तो बोल रही है वो। अभी तुझे पैसे दिए भी, सैलरी मिली, क्या करेगा पैसों का और क्या करना है बता? साहब हमें तनख्वाह नहीं चाहिए, हम जानते हैं कि हमें पूरी तनख्वाह मिल गई है। साहब हमें कुछ ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। वो साहब हमें ना 1 लाख रुपए चाहिए। क्या 1 लाख रुपए? तुम दोनों ने जिंदगी में 1 लाख रुपए देखे भी है जो मुंह उठा के यहाँ पे मांगने आ गए हो? और ऐसी कौन सी चीज कर रहे हो तुम? किस काम के लिए तुम्हें 1 लाख रुपए चाहिए? 10,000 रुपए तेरी तनख्वाह नहीं है, उसमें तू 1 लाख रुपए हमसे कर्जा मांग रहा है। कैसे देगा पैसे तू वापस? और किस विश्वास से तुझे हम 1 लाख रुपए दे दे? पहले तो एक बात बता, किस लिए चाहिए तेरे को पैसे? यहाँ पे आ गया सुबह सुबह बोल रहा है 1 लाख रुपए चाहिए। अरे मैं बता रही हूँ तुम्हारी गलती है ये, जितना बोनस मांगते हो उतना बोनस दे देते हो, उधार इनको, एडवांस इनको पैसे तुम पकड़ा देते हो, तो इनको लगता है कभी भी आएंगे, कितने पैसे मांगेंगे, बैंक है हमारा ये, तो कभी मुंह उठा के दे देंगे तुम्हें पैसे। भाई जानता भी है कितना बड़ा अमाउंट मांग रहा है तू। 1 लाख रुपए छोटा अमाउंट नहीं होता, साल भर काम करेगा तब जाके कमा पाएगा, वो भी कुछ खर्चा नहीं करेगा तब। 1 लाख रुपए मांग रहा है यार तू, क्या हो गया? क्या करेगा इतने पैसों को? साहब आप चिंता मत करिए, हम जानते हैं कि 1 लाख रुपए बहुत होते हैं, पर हम आपके सारे पैसे चुका देंगे। अरे भाई लौटाने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं ये पूछ रहा हूँ करेगा क्या पैसों का इतने भाई? तो साहब हमारी बीवी का सपना है, वो पढ़ लिख कर ना कलेक्टर बनना चाहती है, उसकी पढ़ाई के लिए चाहिए हमें 1 लाख रुपए। लो जी, अब ड्राइवर की बीवी के पढ़ने का खर्चा भी हम लोग ही उठाएंगे। यही कर रखा है हमने, इतनी मेहनत की है, इतना बड़ा घर बनाया, अपना बिजनेस सेट किया है, किस लिए? कि एक ड्राइवर आएगा हमारे यहाँ काम करने, उसकी बीवी के सपने उठेंगे कि वो पढ़ना चाहती है और उसका खर्चा हम उठाएंगे। अभी तो 1 लाख रुपए मांग रहा है, बाद में बोलेगा एडमिशन के लिए पैसे चाहिए जी, बुक्स के लिए पैसे चाहिए, इसके लिए चाहिए, उसके लिए चाहिए। रिश्तेदार है हमारा तू, जो मुंह उठा के तेरे को पैसे देते रहे। चेतना यार इतना रूड बात करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, मैं बात कर रहा हूँ ना, 1 मिनट रुक जाओ। अरे क्या बात करनी है सन्नी? पैसे मांग रहा है वो भी 1 लाख रुपए, और किस चीज के लिए? अपनी बीवी को पढ़ाने के लिए। कौन करता है ये सब? अरे शादी करके आए, अपना परिवार देखना। अरे उसका क्या, आज ये डिमांड कर रही है, कल कोई और डिमांड करेगी, सारी डिमांडें पूरी करता रहेगा क्या? गरीब हो तुम लोग, जितनी चादर होती है ना उतने पैर पसारा करो। यार चेतना एक बार सुन तो लेने दो, बेचारा क्या बोल रहा है। मैंने पैसे दे दिए क्या उसको? शांति से खड़ी रहो, तब से बोले जा रही हो। तू बता भाई, लौटाएगा कैसे पैसे? साहब मेरे एक दोस्त से बात हुई है मेरी, उसने मुझसे कहा है कि अखबार बांटने के काम पे लगवा देगा। सब सुबह सुबह उठ के अखबार बांट लिया करूँगा, उसके बाद आके आपके यहाँ नौकरी कर लूँगा, और शाम को जब छुट्टी होगी साहब वो एक होटल में भी बात हुई है मेरी, वहाँ जाके मैं वेटर का काम कर लूँगा, वहाँ से भी कुछ पैसे आ जाया करेंगे, मैं धीरे धीरे आपका सारा कर्जा चुका दूंगा साहब। बस आप मुझे 1 लाख रुपए दे दीजिए। क्या है साहब, मेरी बीवी का सपना है, वो कलेक्टर बनना चाहती है, साहब मेरी मदद कर दीजिए। तो मतलब तू मुझे ये बोल रहा है कि तू 10 बजे यहाँ पर आएगा, 8 बजे तक यहाँ पे काम करेगा, उसके बाद किसी होटल में जाके काम करेगा, और होटल में करेगा तो होपफुली 2-3 बजे तक तो करेगा ही, फिर 5 बजे तू अखबार बांटने जाएगा। सोएगा कब भाई, कब सोएगा बता? और यहाँ गाड़ी चलाने में कुछ ऊंच नीच हो गई फिर? बिल्कुल सही कह रहे हैं तेरे साहब, इतना काम अगर तू करेगा, सोएगा नहीं, नुकसान तो हमारा है ना। अरे गाड़ी चलाते चलाते तेरी आंख लग गई, फिर कहीं गाड़ी ठुक जाएगी, उसका नुकसान कौन भरेगा? अरे वो छोड़, गाड़ी में अगर मैं हुई, तेरे साहब हुए, और अगर कोई बड़ा हादसा हो गया तो क्या कर लेगा? नहीं मैम साहब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं अपना काम ना बहुत अच्छे से करूँगा। और रही बात मेरी नींद की, तो साहब आजकल नींद आती ही कहाँ है, मेरे सर पर इतनी जिम्मेदारी है, इतनी टेंशन है। बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बीवी पढ़ लिख कर ना कुछ बन जाए। जिस दिन ये पढ़ लिख जाएगी साहब, उसके बाद ही मैं अपनी नींद पूरी करूँगा। अभी तो वैसे भी मुझे नींद आती ही नहीं है। बस मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी पढ़ ले, और आपको पता है साहब, जिस दिन मेरी बीवी कलेक्टर बनकर आएगी और मैं उसे सैल्यूट करूँगा ना, उस दिन लगेगा कि मेरी सारी मेहनत सफल हो गई है। साहब ये पढ़ने लिखने में ना बहुत होशियार है, ये ना शादी से पहले भी पढ़ना चाहती थी, और साहब क्या करें, हम गरीब लोग हैं ना, अपने सपने पूरे नहीं कर पाते। इसके माँ बाप ने इसकी शादी मुझसे करा दी, उसके बाद इसने ना मुझे आकर अपनी इच्छाएं बताई। इसने मुझसे कहा कि पढ़ना चाहती है, कलेक्टर बनना चाहती है। अच्छा साहब हम भी पढ़ना चाहते थे, बहुत बड़े आदमी बनना चाहते थे, लेकिन साहब हम तो पढ़ लिख नहीं पाए, पर हम चाहते हैं कि हम अपनी बीवी को पढ़ा लिखा कर कलेक्टर बनाएं, इसका सपना पूरा कराएं। बस साहब इसलिए आपसे 1 लाख रुपए मांगने आए हैं। सतीश बस, अब बहुत हो गया, इतनी देर से तेरी बकवास सुने जा रहे हैं यहाँ पे। पर तेरी बीवी ने एक सपना देख लिया तो हमने ठेका ले रखा है कि वो सपना पूरा करेंगे। देख अपनी बीवी को समझा दे, ये उम्र उसकी पढ़ने की नहीं है, अपना परिवार बना और अपने बच्चे की पढ़ाई का सोच, उसके लिए पैसा बचा, ना कि अपनी बीवी के लिए। अगर ज्यादा है ना तो तेरी बीवी को यहाँ पे नौकरानी रख लेती हूँ, ठीक है? दोनों को सैलरी मिल जाए, कम से कम घर चला लोगे, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट हमसे मांगने की जरूरत नहीं है। चेतना पैसे लेकर आओ। तुम पागल हो गया? एक ड्राइवर को 1 लाख रुपए दे दोगे ऐसे ही? चेतना मैं तुमसे जितना कह रहा हूँ उतना करो ना यार।
जाओ पैसे लेकर आओ। ठीक है। पैसे दे रहा हूँ तुझे, लेकिन 2-3 जगह काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पैसे जब इसकी नौकरी लग जाए उसके बाद लौटा दियो, समझा? ऐसे काम करेगा तो सोएगा कब? तबीयत खराब हो गई फिर। और अपनी मेम साहब के सामने मत बोलिए, और यही बोलियो कि 5,000 रुपये महीने के दे रहा हूँ। साहब आप बहुत अच्छे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आप नहीं जानते कि आपने मेरे सर से कितना बड़ा बोझ उतार दिया है। मैं तो उसकी पढ़ाई को लेकर ना बहुत परेशान था, यही सोच रहा था कि इतने सारे पैसों का इंतज़ाम कहाँ से होगा। आपने ये पैसे देकर ना मेरी बहुत बड़ी मदद की है साहब। ले भाई, कर ले अपनी बीवी के सपने पूरे, जा। और सुनो, ये पैसे तुम लोगों को दे रहे ना, पढ़ाई के लिए दिए, सिर्फ पढ़ाई में लगने चाहिए, ये नहीं कि फालतू इधर उधर उड़ा दो। और हाँ, तेरी सैलरी में से 5,000 कट के मिलेंगे, इस पे भरोसा नहीं है, बाद में पता चले बहाने मारने लग जाए, नहीं इस बार नहीं दूंगा, अगले महीने की सैलरी से काट लो, तो तेरे को सैलरी कट के मिलेगी। हाँ मैम साहब, आप चिंता मत करिए, हम जानते हैं कि आपने हम पर ना बहुत बड़ा एहसान किया है। और आज के ज़माने में ना इतने सारे पैसे कोई किसी को नहीं देता, और ख़ासकर अपने घर के नौकरों को कौन ही मदद करता है। हम आपके ना एक एक पाई चुका देंगे। धन्यवाद मेम साहब। धन्यवाद साहब, धन्यवाद मेम साहब। हम पूरी मन लगा के पढ़ाई करेंगे, आपके पैसे व्यर्थ नहीं जाएंगे। तुम्हारा पति तुम्हारे लिए बहुत मेहनत कर रहा है। बहुत कम जीवन साथी होते हैं जो अपने जीवन साथी का साथ देते हैं, खास करके पतियों में तो बहुत ज़्यादा ईगो होता है, लेकिन तुम्हारा पति तुम्हें खुद से ऊपर देखना चाहता है। अपने पति की मेहनत को वेस्ट मत होने देना। जी, हमें पता है हमारे पति हमसे बहुत प्यार करते हैं, और हम उनकी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। मन लगा के पढ़ाई करेंगे, और देखिएगा एक दिन कलेक्टर ज़रूर बनेंगे। आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पैसों की चिंता हमें भी नहीं है, और तुम दोनों भी मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। जब तुम कुछ बन जाओगी तो सबसे ज़्यादा खुशी हम दोनों को ही होगी। हाँ भाई, आज तो बिना पूछे छुट्टी ले ली तूने। साहब माफ़ कर दीजिए। जा, कोई नहीं, मैं चला लूँगा गाड़ी, जा। चले। सनी क्या है ये? अरे हमारा ड्राइवर है वो, उसने आके इतनी बड़ी रकम तुमसे मांगी है और तुमने ऐसे ही दे दी। अरे अगर वो लेके भाग गया तो क्या पता, झूठ बोल रहे हो तो मियाँ बीवी नाटक कर रहे हो, तो तुमने ऐसे 1 लाख रुपए उठा के दे दी। अरे हमारा भी परिवार है, तुम इतनी मेहनत करते हो, इतनी मेहनत से आते हैं पैसे, और तुम ऐसे किसी को दे दोगे? तुम्हारा ना मुझे कभी समझ नहीं आता, तुम्हारे सामने आके कोई 2 आंसू टपकाता है और तुम ऐसे बहक जाते हो, तुमको उनके लिए इतना बुरा लगने लग जाता है और पैसे उठा के दे देते हो बस। चेतना, सतीश को बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं। 1 लाख छोड़ो, 1 रुपया लेके कहीं नहीं जाएगा वो। और रही बात पैसों की, तो मैं मानता हूँ कि छोटा अमाउंट नहीं है यार, लेकिन सपने कभी अमीरी और गरीबी देखकर तो देखे नहीं जाते हैं। और तुम्हें पता है, हर इंसान सपने देखता है चेतना, लेकिन हर कोई उन्हें पूरा नहीं कर पाता। जानती हो क्यों? क्योंकि कोई उनका साथ नहीं देता। अब अगर आज मैं उसका साथ दे रहा हूँ ना, तो शायद वो ज़िंदगी में कुछ कर लेगा। अब अगर आज मैं उसका साथ दे रहा हूँ ना, शायद ज़िंदगी में उसकी बीवी कुछ बन जाएगी, कुछ कर लेगी, और हो सकता है कल को वो भी किसी की मदद करे। अगर हम लोग इनकी मदद नहीं करेंगे तो गरीब इंसान गरीब ही रह जाएगा और अमीर इंसान और अमीर हो जाएगा। तो बेहतर यही है ना कि हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें, ताकि सब इंसान एक साथ आगे बढ़ सके। तो मुझे देख लो यार, अगर किसी इंसान ने मेरे टैलेंट की कदर नहीं की होती, मेरा हाथ नहीं पकड़ा होता, तो आज ये घर, ये गाड़ी, ये सब होता मेरे पास। तो बस ये समझ लो कि उसी इंसान का कर्जा उतारा है मैंने आज। चले, ज़्यादा सोचो मत।